हेलो साथियों, मैं आपका साथी मोहसिन। ट्रैवलर के रूप में आप मेरे वीडियो देख चुके होंगे। मैंने एज ए प्रोफेशन पेट और वाइल्ड एनिमल्स की ट्रीटमेंट के रूप में सेवा की है। देश की जीडीपी में पशुपालन का बहुत बड़ा रोल है, एनिमल हस्बेंड्री का। मैं चाहूँगा कि ये और बढ़े। पेट इंडस्ट्री का भी इंडियन इकोनॉमी में और जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, मेडिसिन, फीड और अप्लायंस इंडस्ट्री के रूप में। तो आज एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। पेट घर में, ख़ास तौर से शहरी वातावरण वाले घर में पालना कितना उचित है। शहरी वातावरण के पेट्स हैं डॉग एंड कैट। आई रेस्पेक्ट ऑल पेट लवर्स, इसलिए मैं इन्हें इंग्लिश में ही प्रोनाउंस करूँगा, डॉग्स एंड कैट्स। अब पॉइंट पर आते हैं। 3 पॉइंट है साथियों: हैबिटेट, डाइट एंड हेल्थ। जिस तरीके से आपको अपने रेजिडेंस में प्राइवेसी, नो डिस्टरबेंस और खुला वातावरण भी हाइजीन के साथ, वैसे ही इनको अपने हैबिटेट के अनुसार एक कम से कम निश्चित स्थान, खुला हुआ और कम से कम डिस्टरबेंस वाला एक छोटे पार्क में डॉग हाउस या कैट हाउस 3x3x3 स्क्वायर फीट कम से कम फॉर कैट, 5x5x5 स्क्वायर फीट कम से कम फॉर डॉग। इसी के साथ 50 से 100 गज का कच्चा ग्राउंड या गार्डन एरिया होना चाहिए डेली एक्सरसाइज के लिए और दौड़ भाग के लिए। केवल पक्के फर्श पर इनके पैर मार्बल फ्लोरिंग या टाइल्स मुड़ जाते हैं और नेल्स की प्रॉब्लम्स भी आती है, आपको बार बार ट्रिम करना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं, इनकी डाइट, पोषण। तो पेट पालने से पहले सबसे पहले दिमाग में ये सेट कीजिए कि नेचर ने इन्हें मांसाहारी कैटेगरी में डाला है। मैंने इनके माउथ की पिक्चर्स डाली हैं, इनके कैनाइन देखिए गौर से, इनके पंजों के पिक्चर भी देखिए, इनके नेल्स और नाखून देखिए। नेचर ने ये इसलिए दिए हैं कि इनको मांस की चीर फाड़ कर अपने हिसाब से बाइट ले सकें। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसी के अनुरूप है। इनकी शारीरिक ग्रोथ और स्किन कंडीशन, बालों की ग्रोथ इनकी डाइट के अनुरूप होती है। मैं किसी भी विशेष डाइट का आलोचक या समर्थक नहीं हूँ। शाकाहारी पेट लवर विशेष रूप से ध्यान दें कि वीक में इनको कम से कम एक बार मीट देना आवश्यक है। कोशिश करें कि बॉइल्ड हो और साल्टेड हो, मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं। आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, फर्दर स्किन प्रॉब्लम एंड हेयर प्रॉब्लम होगी, बोन्स की प्रॉब्लम्स होंगी और भविष्य में इनफर्टिलिटी भी। अब आप कहेंगे कि गांव में तो दूध रोटी पर बहुत पलते हैं डॉग एंड कैट, तो यह आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो बिना चैन और पट्टे के होते हैं, तो अपनी डाइट की कमी को बाहरी वातावरण में कहीं ना कहीं पूरी कर लेते हैं। कैसे? तो इसकी पिक्चर भी मैंने वीडियो में डाली है। तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य। तो साथियों, परचेस करने से पहले आप अपने घर के अनुरूप कौन सा डॉग, कौन सी ब्रीड, कौन सी कैट परचेज़ करनी है, वेटनरियन की एडवाइस लें और परचेज़ के बाद उसका डाइट चार्ट और वैक्सीनेशन चार्ट वेटनरियन के एडवाइस के अनुसार मेंटेन करें। आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस के अनुरूप अगली वेटनरी टिप का वीडियो पोस्ट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, शुक्रिया।